बीएमएस को भारतीय जनता पार्टी का इकाई अंग भी कहा जाता है और आरएस का तो है ही है। ये आरएसएस के सारे विकल्प है, फिर आप जिसके खिंचाई कर रहे हैं वो तो आपके अपने संबंधी कहे जाएंगे। इतने करोड़ रुपए मजदूर पर खर्च किए जाएंगे। आप ये बताइए कि रेलवे में हिंद मजदूर सभा HMS मान्यता में उसने कितने बार रेलवे को रोका? फिर ऐसे मजदूरों के बीच यूनियन क्या कर सकती है? 10 जो एक्टिव हैं और एक आप स्वयं कहते हैं कि मैं एक्टिव हूं, और उनके साथ चलने के बजाय आप अकेला एकला चलो के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? जी नमस्कार, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जय निवास किसी ऐसे जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आसपास केवल मजदूर हैं और वो भी पीड़ित। इन मजदूरों के बीच बीएमएस दिल्ली से नागेंद्र पाल जी अपने कुछ सुझाव दिए, कुछ उन्हें उपाय बताए। हम बातचीत करेंगे इन मजदूरों के सुझाव और उपाय से क्या कुछ होने वाला है, जबकि देश में कानून 44 से घटकर 4 पर हो चुका है। जी सर। भारतीय मजदूर संघ इस सरकार का श्रम कानूनों का जो बदलाव हो रहा है उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। श्रम कानूनों को किस किस तरह से मजदूर नेताओं ने बड़ा संघर्ष करके इनको लागू कराया। आज जो सरकार है वह मजदूरों के साथ श्रम कानूनों में बदलाव करके एक बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है। अभी जो मजदूर की स्थिति हुई, हमारा जो मजदूर है हजारों हजार किलोमीटर तक पैदल चला। सरकारें जब चेती, जब रोडों पर मजदूर मरने लगा, कोई एक्सीडेंट से कोई किसी से, जब जाकर के सरकारों ने इसकी तरफ सोचा, वो काफ़ी लेट। आज जो सरकार मजदूरों के बारे में इस एनडीए मोदी सरकार ने एक अपनी एडवाइजरी जारी की कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती नहीं होनी चाहिए। उस एडवाइजरी को जो मैनेजमेंट पक्ष है वो कोर्ट में ले गया और उस कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना जो प्रतिक्रिया दी है वो ये है कि मजदूर और मालिक बैठ करके इस समस्या का समाधान करें। उन्होंने भी कोई ठोस ऐसी नीति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लागू नहीं हुई जिससे सीधा फायदा मजदूर को होता हो। उसमें सीधा कॉरपोरेट घरानों को फायदा है। आज जिस मजदूर के पसीने के कारण जिसकी 1 कंपनियां थी उसकी 10 हो गई। आज थोड़े दिन के लिए अगर संकट का समय आया, उस जमा पूंजी में से मजदूर को देने के लिए मैनेजमेंट के पास कुछ भी नहीं है। ये बात सही है कि मैनेजमेंट के पास कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी कोई कारगर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि 2 पक्ष ही आपस में बैठ के निपटारा करे, तो फिर ऐसे मजदूरों के बीच यूनियन क्या कर सकती है? यूनियन इस समय काफ़ी मजबूर है और अपनी बात को उठाने के लिए हमारे जो हमसे बड़े अधिकारी हैं वो सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी के चलते हुए केंद्र सरकार ने एक 20,000 करोड़ का बजट इस संघर्ष से लड़ने के लिए जारी किया, लेकिन जो मजदूर सबसे ज़्यादा इस देश में जो मजदूरों की संख्या है, सरकार ने कहीं पर भी ये क्लियर नहीं किया कि इस 20,000 करोड़ में से इतने करोड़ रुपए मजदूर पर खर्च किए जाएंगे। सर, बीएमएस को भारतीय जनता पार्टी का इकाई अंग भी कहा जाता है और आरएस का तो है ही है। ये आरएसएस के सारे विकल्प है, फिर आप जिसके खिंचाई कर रहे हैं वो तो आपके अपने संबंधी कहे जाएंगे। आपने बहुत अच्छा कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासनिक संगठन है, हमारा भाई की तरह है और समय समय पर हम उसको अपने सुझाव भी देते हैं। समय समय पर अगर सुझावों से नहीं मानते तो उसके खिलाफ संघर्ष भी करते हैं।
अभी कोल इंडिया की तरफ से भी 2-3-4 जुलाई के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है और पीछे भी पीएनसी ने ज़बरदस्त पूरे देश में प्रदर्शन किए हैं। हम अपने बड़े भाई को या जो भी बड़ा छोटा जो भी भाई है उसको रास्ते पर लाने के लिए जो हम ट्रेड यूनियन के माध्यम से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सर, ट्रेड यूनियन पूरे देश में कहा जाए तो दर्जन के आसपास तो है ही है। 10 जो एक्टिव हैं और एक आप स्वयं कहते हैं कि मैं एक्टिव हूं, और उनके साथ चलने के बजाय आप अकेला एकला चलो के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? ऐसा है कि कुछ यूनियनों का काम है केवल विरोध करना। जैसा हमारा पीछे 12 ट्रेड यूनियन एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे, जिसमें भारतीय मजदूर संघ भी था। जो एनडीए बन आया उसने हमारे मजदूर की काफ़ी समस्याओं का समाधान भी किया, जैसे कि ईएसआई का वो बढ़ाया गया, पीएफ का भी दायरा बढ़ाया गया, उसको बिल्कुल एक सेंट्रलाइज किया गया। ऐसे काफ़ी काम केंद्र सरकार के द्वारा किए। तो उस समय पर जो हमारी लगभग 10-12 डिमांड थी, उनमें से 6-7 डिमांडों पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से आया था। तो हमारे साथ जो अन्य संगठन काम कर रहे थे, हमने उनको भी कहा कि केवल लड़ाई लड़ने के लिए नहीं संगठन, जब हमारी बात को उस समय मान रहे हैं तो हमें सरकार के साथ चलना चाहिए। जहां विरोध की आवश्यकता होगी हम विरोध करेंगे, लेकिन केवल मात्र सरकार से टकराते ही रहना है, इस नीति से भारतीय मजदूर संघ विश्वास नहीं रखता। सर, अपने अभी स्पीच में कहा कि कुछ ही मीडिया सही चल रहे हैं, बाकी सारे मिल चुके हैं। ऐसे में बाकी जो संगठन 10 हैं वो कह रहे हैं कि मैं ठीक चल रहा हूं और बीएमएस बीजेपी का साथ दे रही है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब जब केंद्र में बीजेपी आई है तब बीएमएस अपने 10 संगठनों से खुद को अलग कर लिया है। आपको जानकारी के लिए 16 अप्रैल 2001 अटल जी की सरकार में सबसे प्रदर्शन किसी ने किया तो भारतीय मजदूर संघ ने किया। 11 नवंबर 17 नवंबर फिर 2011 में अगर वो किया तो भारतीय मजदूर संघ ने किया। फिर 17 नवंबर 2017 को जो एक बहुत बड़ा विशाल हुआ वो भी एनडीए 2 के खिलाफ किया। तो आपका ये कहना कि हम भारतीय मजदूर संघ होने के नाते हम उस सरकार के खिलाफ नहीं चलते, हम अलग हो जाते हैं, ये आपका निराधार असत्य है। आप ये बताइए कि यूपीए 1 और 2 तो इंटक वालों ने कितने प्रदर्शन किए। आप ये बताइए कि रेलवे में हिंद मजदूर सभा HMS मान्यता में उसने कितने बार रेलवे को रोका। इसलिए भारतीय मजदूर संघ अपने हिसाब से जो काम करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। जहां कोई भी सरकार है और मजदूर के हित में फैसला लेती है तो हम उसकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और अहित में फैसला लेती है तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो, हम उसके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मिनट, उदाहरण के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी और उन्होंने वहां पर श्रम कानूनों में संशोधन किया। हमारे 25,000 कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और जो उपचुनाव हुए उसमें उनका एक भी कैंडिडेट जीतने नहीं दिया। तो हम ये सरकार को ये भी बताते रहते हैं कि मजदूर की ताकत क्या है। लेकिन आरोप आप पर यह भी लगते रहते हैं कि आप बड़े लेवल पे, देश राष्ट्रीय लेवल पे इसलिए धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आने वाले और यूनियन को और आपके मजदूर भाइयों को पता चले कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं। केवल हम दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते, और जो हम काम करते हैं वो परिणाम को भी निकालते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम दिखावे के लिए करते हैं, जो हम संघर्ष करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और क्योंकि वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक अनुसांगिक संगठन है बीजेपी, और भारतीय मजदूर संघ भी उसी का एक संगठन है, इसके कारण से लोगों की सोच ये रहती है। अन्यथा हम फिर दोबारा ये कहना चाहते हैं कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, मजदूर के हित में अगर वो काम करेगी तो हम जिंदाबाद का नारा लगा। जैसे उदाहरण के लिए यूपी सरकार ने, जब वो अखिलेश यादव की सरकार थी, विश्वकर्मा डे पर छुट्टी होनी चाहिए, उन्होंने कहा, हमने उनका धन्यवाद किया। और तो वो तो समाजवादी थी,
तो ये बात आप कर दीजिए, हमारा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है। हम राजनीतिक दबाव में कोई काम नहीं करते। राजनीतिक भाई से कितना हम अपना फायदा ले सकते हैं, उनकी समस्याओं का कितना समाधान करा सकते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। जो वैश्विक महामारी है, इसके कारण से लाखों लाख मजदूर बेरोजगार हुए हैं, करोड़ों मजदूर बेरोजगार हुए हैं और दिल्ली की स्थिति बहुत भयावह है। अभी जो हमको टेक्निकल जो अपनी कंप्लेंटें करनी चाहिए थी वो हम कर चुके हैं, उस पर हम इंतज़ार करेंगे। और साथियों से भी मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अपनाएं और कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम ना करें जिससे भारतीय मजदूर संघ या BWFS एयरपोर्ट कर्मचारी यूनियन की किसी तरह से बदनामी हो। इस समय हमें अपने देश लॉकडाउन के नियमों का पालन, जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है इसमें फिजिकल डिस्टेंस बहुत अच्छा अपनाया गया है। और मैं इनसे यही कहूँगा कि थोड़ा सब्र रखिए, संयम रखिए, निश्चित ही आपकी जीत होगी, आज नहीं तो कल। सब्र और संयम रखिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी के तहत बने रहिए। हमारे साथ थे BMS के नगेंद्र पाल जी, दिल्ली से कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।